हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SSR सुपर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे हिंदी का। यदि आप यूपी पुलिस, SSC, GD और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? ऑप्शन है पक्षी, अंडाणु, अंडज और अंतजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडज। जिसका जन्म अंडे से होता है उसको अंडज कहते हैं, और जिसका जन्म कुल में होता है उसको अंतजय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन है स्वर्ण, पारा, दूध और मोती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोती। मोती जो है वो अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। और अमृत के अनेकार्थक शब्द होते हैं सुधा होता है, जल होता है, मुक्ति होता है, मुक्ति रहित होता है, और स्वर्ण, पारा, दूध भी होता है। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हास्योमुखी बुद्धकालीन भारत, लोरिक चंदा की लोक कथा, और चौथा है तुलसीदास का मानसिक जीवन विकास। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, सही विकल्प होगा डी, तुलसीदास का मानसिक विकास। इस उपन्यास को तुलसीदास जी ने जीवन को आधार मान करके लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं नाग। ऑप्शन है नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही, मासूम रजा और अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त। इसके दो और उपन्यास हैं, सती मैया का चौरा और मेरी कहानियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है। ऑप्शन है मिट्टी, बालू, सूरत और दिमाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी से तात्पर्य है बर्बाद करना, तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना और प्रतीक्षा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुख से रहना। अगला क्वेश्चन है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, और तीसरा है कुंवर नारायण, और चौथा है त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है, निर्देश है 8 से 12 तक। देखिए पेपर में आपको गद्यांश अवश्य मिलेगा, तो गद्यांश अगर देखिए ज़्यादा समय लग रहा है तो गद्यांश को छोड़ दीजिए, आप बाद में भी कर सकते हैं। पर आपके पास अगर समय है तो गद्यांश भी कर लीजिएगा। तो इसमें दिया गया निर्देशक 8 से यानी कि 8 से 12 तक 5 क्वेश्चन गद्यांश से जुड़े रहते हैं। प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप से संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्य आलोचना के सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ से ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों का तार्किक व्याख्या की जाती है जिनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती है, किंतु वर्तमान काल में निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। इनमें व्यक्तिगत या वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक गुण में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है।
यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंद्र युग का साहित्य इस साहित्य बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। इस गद्यांश को पढ़ करके गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के हमें आंसर यानी उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा हिंदी साहित्य, गद्य की विधाएं, निबंध क्या है और रचनाएं साहित्य। तो इस गद्यांश में बात की गई है निबंध। निबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं, और इसको संस्कृत में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका 8वें का सही आंसर होगा निबंध क्या है। ये जो गद्यांश का शीर्षक ये किस पर है, निबंध पर आधारित है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है भक्ति काल से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु युग से हुआ था हिंदी निबंध का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है, निबंध के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला ऑप्शन है, निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और एस्से के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। दूसरा है, निबंध के पर्याय रूप से संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। तीसरा है, निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए किया जाता है। चौथा है, वर्तमान काल में निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान काल में निबंध के व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है। ऑप्शन है साहित्य, निबंध, स्वाधीनता और इतिहास बोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता। गद्यांश के अनुसार आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है, स्वाधीनता है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु से होता है। दूसरा है, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। तीसरा है, भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन सांस्कृतिक साहित्य के निबंधों का विकास है। चौथा है, भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारे 5 क्वेश्चन जो थे वो गद्यांश से पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। ऑप्शन है तत्समक, तुरंत, तत्कालीन, तत्काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्कालीन। अगला क्वेश्चन है, कृति प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सकर्मक, दूसरा है पूर्वकालीन, तीसरा है कृदंत और चौथा है नाम धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृदंत। कृदंत क्यों है, क्योंकि कृत प्रत्ययों के प्रयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखें अब हमारे शत्रु रण के मृग पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन है रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है और विभत्स रस। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रौद्र, यानी कि इसमें रौद्र रस है, क्रोध को प्रदर्शित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह और चिन्ह, अर्धारण चिन्ह। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी हो डैश नाम श्याम है। इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिया है और 2 ऑप्शन छूट गया है, तो हम तीसरा ऑप्शन लिख दे रहे हैं। तीसरा ऑप्शन होगा इसका और चौथा ऑप्शन होगा किसका। तो इसमें खाली स्थान पर भरा जाएगा किसका, सही विकल्प हो जाएगा किसका। अगला क्वेश्चन है, भावुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके प्रवाची शब्द हैं? ऑप्शन है दिन, शाम, प्रभात, संध्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने का कारण करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? ऑप्शन है द्वार, का, में, पर। ऑप्शन हो जाएगा ए, द्वार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का सही जोड़ा नहीं है? ऑप्शन है जो बहुत बोलता हो, वाचाल। दूसरा है जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। तीसरा है जो मापा न जा सके, अपरिमेय। जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जो भेदा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन है सर्वशक्तिमान, दूसरा है लौह पुरुष, तीसरा है अभेद्य और चौथा है दुर्भेद। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अभेद। अगला क्वेश्चन है, व्याल, उरग, पत्रज्ञ निम्नलिखित में से किसके प्रवाची शब्द हैं? पहला है भौरा, दूसरा हाथी, तीसरा है सियार और चौथा है सांप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? पहला है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य और अवधिवाच्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, तीसरा है मतृ भंडारी और चौथा है अमृतलाल नागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मतृ भंडारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों का सही जोड़ा नहीं है? तो ऑप्शन है अंक चिन्ह, कामा भाग्य। दूसरा है कोट किला, कामा एक प्रकार का वस्त्र। तीसरा है बलि उपहार, कामा कर। चौथा है सर श्रुदेय, कामा तालाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचान कीजिए। ऑप्शन है व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों से पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर अघोष ध्वनियाँ हैं। सभी विसर्ग अघोष हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सभी जो विसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, श्री कृष्ण का
श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है धातु, कर्म, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। आपको पढ़ाया गया होगा कि नासिक व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण नाक के द्वारा होता है उसे नासिक व्यंजन कहा जाता है। पहला है न, च, ड़, स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न। अगला क्वेश्चन है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन है दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दो पंक्तियों के बीच। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन है 1995, 1996, 1997, 1999। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1996 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन है वे धीमी स्वर बोला, दूसरा है वह धीमे स्वर में बोला, तीसरा है वह धीमे स्वर में बोला और चौथा वे धीमे स्वर में बोला। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह धीमे स्वर में बोला। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? ऑप्शन है के लिए, से, द्वारा, को। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, को। अगला क्वेश्चन है, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है पछताना, दूसरा है असमंजस में पड़ना, तीसरा है घबराना और चौथा है होश उड़ जाना। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असमंजस में पड़ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अनुप्रास समास व्यंजनों की आवृत्ति होती है, दूसरा है श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, तीसरा है उत्प्रेक्षा उपमेय में उपन्यास की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, चौथा है संदेश जहां उपमा में उपमेय का संदेश प्रकट किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में रिपीट हो सकता है, पूछ सकता है। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भूषण है, मतिराम है, पद्धकार है, देव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतिराम। सो फ्रेंड्स, हमने आपको 37 क्वेश्चन करा दिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि अगर वो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी मदद हो सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।